क्लास 9th यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 व्हील्स हैं, उनका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ व्हील 1 उसको हम A1 से शो करेंगे कि एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय A। तो A1 इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। और एरिया ऑफ व्हील 2 उसको A2 से शो करेंगे पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो अब हम यहाँ लेट करते हैं कि रेडियस ऑफ व्हील 1 इक्वल टू R1, रेडियस ऑफ व्हील 2 इक्वल टू R2। यानी इस क्वेश्चन में हमने रेडियस फाइंड करना है, तो बोथ व्हील का रेडियस फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल, व्हील क्योंकि गोल होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए जो व्हील का एरिया होगा वो फार्मूला जो उसी से सॉल्व होगा जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो फॉर व्हील 1 फार्मूला हम लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ R1 है, R की जगह पे हमने पाई R1 का स्क्वायर लेना है इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। यहाँ से हमने पाई कॉमन लेना है क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो तीनों में मौजूद है, तो पाई कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये पाई इधर भी है इधर भी है, तो ये पाई जब उधर जाकर डिवाइड करेगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमने R फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। तो ये हमारा जो एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है उसको हमने क्लोज फॉर्म में जो है ना चेंज करना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये अगर हम फार्मूला लगा दें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, या a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम x माइनस 3 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो R1 जो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3। रेडियस पॉजिटिव वैल्यू होती है, रेडियस लेंथ है, पॉजिटिव लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम रेडियस R1 यानी कि फर्स्ट व्हील का जो रेडियस होगा वो होगा x माइनस 3। उसके नाउ फॉर व्हील 2, तो इसके लिए हम R2 यूज़ करेंगे पाई आर, क्योंकि सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ होगा पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो यहाँ से फिर हमने पाई कॉमन लेना है, पाई कॉमन आ जाएगा, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर R2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। इसको फिर हमने फार्मूला लगाना है। अगर हमें फार्मूला जो है याद हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगा के हमने इसको चेक करना है क्या ये इस फार्मूले के मुताबिक पूरा आता है। तो हमने चेक किया, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस 2 टाइम वाला 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बचेगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 5। तो R2 इक्वल टू, क्योंकि रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस एक लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसके लिए हम फिर हमारे पास रेडियस 2 आ जाएगा x माइनस 5 है। A machine has two squared shaped pressers with areas expressed by 25 meter square and 36 n square respectively. Difference of these areas describes the rectangular pressure. Find the dimensions of the rectangular pressures. वो प्रेशर है ये, तो प्रेशर होता है प्रेस करने वाला, तो इसमें स्क्वायर्ड शेप एरिया ऑफ प्रेशर, स्क्वायर शेप्ड एरिया प्रेशर को हम A1 शो कर देंगे, पहला जो है 25 m स्क्वायर है। फिर स्क्वायर्ड शेप एरिया ऑफ प्रेशर 2, नंबर 2, यहाँ नंबर 1 है 2, तो इसको हमने A1 से शो किया, इसको A2 से शो किया, 36 n स्क्वायर है। तो हम दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस ऑफ बोथ प्रेशर,
तो A1 माइनस A2 उसको हम इक्वल कर लेते हैं A के, यानी कोई भी नाम देना है, या आप A दे दें, S दे दें, R दे दें, कोई भी नाम दे दें। तो क्योंकि एरिया को हम A से शो करते हैं इसलिए हमने इसको A से शो किया, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो अब इसे नेक्स्ट स्टेप ये है, इन दोनों का डिफरेंस को हमने A से शो किया, तो वो हमारे पास है 25m² माइनस 36n²। हम फार्मूला आइडेंटिटी है A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। ये हमारे पास जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया आ गया। तो रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ प्रेशर वो हमारे पास है 25m² माइनस 36n²। इसका हम ये 25m² माइनस 36 जो होता है 6² होता है, तो 6n²। तो इसको हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यही फार्मूला कि A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इस फार्मूले से ये हमारे पास बन जाएगा 5m प्लस 6n इंटू 5m माइनस 6n। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। सिंस यानी कि हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर का एरिया है। तो सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर जो हमारे पास L है, तो ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इसको हम L ले लेंगे, क्योंकि 5m प्लस n है तो ये बड़ी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसकी निस्बत बाय कंपेयर दिस, इसकी निस्बत ये बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये लेंथ होगा और ये विड्थ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसको हम लेंथ ले लेंगे, इसको हम विड्थ ले लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही था, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन उसकी साइड्स। तो रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं लेंथ और विड्थ होती हैं, तो इसलिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर 5m प्लस 6n है, एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर इज इक्वल टू 5m माइनस 6n। ये क्वेश्चन साथ है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू द हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो फाइंड, दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कवर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 मीटर। सिंस स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को हम v से शो करते हैं, डिस्टेंस को मैं d से शो कर रहा हूँ और टाइम को t से। तो ये v इक्वल टू d ओवर टाइम। नेक्स्ट स्टेप में ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई करेगा, v मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू d। v मल्टीप्लाई बाय t इक्वल टू d हमें दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6। इसके हम टर्म ब्रेक करेंगे, 5 के 2 फैक्टर बनाएंगे जिनका सम 5 हो, प्रोडक्ट 6 हो। तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 2 और 3 का सम 5x बनता है और दोनों का प्रोडक्ट 6x² बनता है। तो अब हमारे पास यहाँ से हमने x कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म से। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 इंटू x प्लस 2। तो यहाँ से x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, वो दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास। तो वेयर अब हमने प्रोडक्ट क्या v मल्टीप्लाई बाय t, तो ये 2 फैक्टर आ गए, ये भी 2 है, तो इसको x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अगर हम इनमें से स्पीड ले लें x प्लस 3 तो टाइम होगा x प्लस 2, और अगर हम स्पीड ले x प्लस 2 तो टाइम होगा हमारे पास x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। और अगर आप इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप सीख सकें।